चलिए अच्छा देखते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, इतना कॉपी हो जाएगा ना। इसे हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए आराम से। चलिए, फ्लावर इज ब्यूटीफुल को लिखा गया $#1, ब्यूटीफुल इज रिलैक्सिंग कितना। अब हमसे पूछा गया ब्यूटीफुल को क्या लिखा जाएगा ये बताइए, ठीक है। ब्यूटीफुल को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्यूटीफुल हमारा है किस किस में। तो पहले लाइन में ब्यूटीफुल है यहाँ पे, और दूसरे लाइन में है, ठीक है, और तीसरे लाइन में भी है। ध्यान रखिएगा 3 लाइनों में है। तो इसका मतलब अगर हमारा काम पहले और 2 लाइनों में से हो जाता है तो क्या हमें तीसरी लाइन में जाने की जरूरत पड़ेगी? याद रखिएगा तीसरे लाइन को हम देखेंगे भी नहीं, ठीक है, भूल जाइए इस लाइन को। तो पहली दूसरी लाइन में अगर हमको कोड मिल जा रहा है तो हम उसी से काम चला लेंगे। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है यहाँ पे, तो ब्यूटीफुल के लिए क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से 2 कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, ठीक है। अब इज भी है, इज भी है, तो यहाँ पे इज हो जाएगा, इज तो हो जाएगा हैशटैग के लिए, ठीक है। अब बात फंस गया कि ब्यूटीफुल के लिए कंफर्म यही रखेंगे ये नहीं पता, तो अब हमें तीसरे लाइन की जरूरत पड़ जाएगी। तो ब्यूटीफुल को हम तीसरा लाइन भी देख लेंगे, मतलब इसके लिए सेम कोड 1 रखा है, ठीक है, क्लियर है। अगर हमको जब तीसरी लाइन की जरूरत पड़ेगी तो हम तीसरी लाइन को कंफर्म करने के लिए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड का कोड #1 और 1 और हैशटैग था, तो मतलब ब्यूटीफुल और इज दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, 1 भी हो सकता है, हैशटैग भी हो सकता है। हमें कंफर्म नहीं था तो हमने तीसरी लाइन का भी हेल्प ले लिया, क्योंकि ब्यूटीफुल अगर सेम इन दोनों के लिए अगर 1 रखेंगे तो इसके लिए भी 1 ही होना चाहिए इस ब्यूटीफुल के लिए, और हमारे पास यहाँ पे है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चीजें, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, चलिए फटाफट क्वेश्चन होता जाएगा क्योंकि हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो ब्यूटीफुल के लिए हम लोगों ने निकाला था क्या 1, और मैगजीन के लिए क्या निकाला था, मैगजीन है, ब्यूटीफुल इज रिलैक्सिंग, ब्यूटीफुल इज रिलैक्सिंग, नहीं मैगजीन है ही नहीं, तो इसका मतलब कैन नॉट डिफाइन, ठीक है, क्योंकि मैगजीन कोई ऐसा वर्ड है जिसका कोड हमको ना तो पता है और ना ही हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है। कहीं कहीं मैगजीन दिया है, कहीं भी मैगजीन का नाम है, कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब जब वर्ड ही नहीं है तो उसका कोड क्या बनेगा, ठीक है। तो मैगजीन के लिए कुछ नहीं है, तो इसको हम कैन नॉट डिफाइन करेंगे क्योंकि आंसर इसका हम नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब लिखा है ये क्या हो गया, दिस दैट आर, दिस दैट आर लिखा है, आंसर कुछ गायब करना पड़ेगा। चलिए छोड़ दी, ये लिखा है दिस दैट आर, ठीक है, ये ARE लिखा है, ARE, ठीक है, आर लिखा है। तो दिस दैट आर के लिए लिखा जा रहा है G28, 23 और G21। यहां से कुछ गायब है, यहाँ पे Z है, यहाँ का Z यहाँ आ गया था, Z23 है, ठीक है। तो बॉस इज राइट के लिए लिखा गया R28, I28, Y30A। तो हमको देखना पड़ेगा, ब्यूटीफुल का पूछा गया है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या लिख रहा है, दिस दैट आर, इसके लिए लिखा गया है G28, Z23 और G21, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें कोई चीज वर्ड हमारा फिक्स नहीं है, ठीक है। देखिए बॉस इज राइट, अब क्या बॉस इज राइट क्या इसमें है, नहीं है, इसका मतलब हम इसमें हर एक वर्ड का कोड नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्या है ये भी हमको कंफर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए क्या करना होगा, अब हमको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या लॉजिक लगा रहा होगा, ठीक है। तो अब हम अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट लेटर का जो अपोजिट होता है टी, जो ये टी है इसका अगर अपोजिट देखा जाए तो जी होता है, अरे भाई गोट होता है, गोट, जी का अपोजिट टी होता है, ये याद कराया गया था गोट से, जी का टी,
ठीक है। तो अगर टी देखा जाए तो जी होगा, यहां भी टी है तो इसके लिए भी जी होना चाहिए, और यहां ए है तो इसके लिए जेड होना चाहिए। मतलब फर्स्ट लेटर तो हमारे पास मिल रहा है, फर्स्ट लेटर मिल रहा है अल्फाबेट, ठीक है, अपोजिट मिल रहा है। तो अब देखते हैं कि ये जो नंबर ला रहा है ये नंबर कैसे ला रहा है, ये जो नंबर ले आया है ये नंबर कैसे लेके आया है, इसको देखना होगा। तो अगर हम देखते हैं तो अगर आई का देखते हैं, आई का जो वर्ड होता है वो होता है 9 और एस का जो वर्ड होता है वो होता है 19, ठीक है। अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 28। तो इसका मतलब ये कोड किसके लिए, G28 दिस के लिए हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसका भी देख लेते हैं, 2 वर्ड लास्ट का देखे थे, इसका भी चेक करेंगे। तो इसका अगर देखते हैं तो 1 दिखता है और इसका देखते हैं तो 20 दिखता है। तो अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो 21 दिखेगा, जो कि G इसका हो जाएगा, ठीक है। तो जो बचा इसको दे दीजिए ना, इतना देखने की क्या जरूरत है, क्लियर है, ठीक है। अगर देखना है तो देख भी लीजिए, ये हो जाएगा R 18 और ये 5, 18 5 कितना 23 है ना, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमको ब्यूटीफुल का निकालना है, तो अब हम ब्यूटीफुल का निकालेंगे, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो पहले मतलब इसका अपोजिट देखना होगा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, y, ठीक है, b का अपोजिट y, तो मतलब ये खत्म और ये खत्म। अब इन दोनों ऑप्शन में से देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, y33 या y12। तो हमारा क्या है, लास्ट का 2 वर्ड भी चेक करना है। u होता है हमारा STU, मतलब ये हो जाएगा 21 और l होता है हमारा 9, ये हो जाएगा कितना, नहीं L 9 नहीं होता है, L होता है हमारा 12, तो ये हो जाएगा 2 1 3 और 3 कितना हो जाएगा 33। तो Y33 हमारा आंसर होगा। तो Y33 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारा पैटर्न क्या फॉलो किया है, इसमें फर्स्ट लेटर अपोजिट है, फर्स्ट लेटर अपोजिट है, ठीक है, और लास्ट 2 लेटर का सम है, लास्ट 2 लेटर का सम है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा और इस पैटर्न को नोट कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर रहे आगे की प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब लिखा गया है मोहन, मोहन का लिखा गया, तो हमको पता है मोहन का पहला लेटर क्या करना है, अपोजिट, तो इसका n होना चाहिए, तो इसका मतलब ये खत्म, ठीक है। अब हमको फर्स्ट 2 लेटर का सम चाहिए, तो ये क्या है, ये होता है 1 और ये होता है 14, तो इनका प्लस करेंगे 15, तो आंसर कितना होना चाहिए, n15 होना चाहिए, ठीक है। n14 खत्म, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखा मैंने क्या बोला था, एक बार अगर क्वेश्चन आपने पूरा डिटेलिंग कर लिया है तो उसके बाद आपको इजी हो जाएगा, पैटर्न पहचान लिया, इजी हो जाता है क्वेश्चन फटाफट लगाने में, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ये है राधा प्रेम, तो राधा और प्रेम, तो चलिए राधा का आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे आई होगा, और पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, कुर्ता पैजामा, कुर्ता नहीं कुर्ता होगा ना, कुर्ता, ठीक है। आई और के होना चाहिए, मतलब आई और क्यू है तो खत्म, आर और पी खत्म, आई और के, ये 2 ऑप्शन है, चेक करना होगा लास्ट का 2, इसका H कितना होता है 8 होता है, और ये कितना होता है 1 होता है, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, I9 होना चाहिए, I9 दोनों ऑप्शन में है, तो अब हमको K का कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा E का कितना होता है 5 और M का कितना होता है 13, तो कितना हो जाएगा 18, तो K 18 और I9 वाला ऑप्शन सही होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Y19 क्या बताता है, Y19 पहली बात तो हमको Y का अपोजिट पता है B होता है, ठीक है। इसका मतलब मनीष नहीं हो सकता, विनोद हो सकता है, ये योलो नहीं हो सकता, मतलब विनोद और बॉस में से चेक करना पड़ेगा। तो अब हमको इसमें ऑप्शन से गो थ्रू करना होगा कि किसका ऑप्शन 19 बैठ रहा है। तो लास्ट का अगर इसका देखा जाए तो ये होता है 19 और ये भी होता है 19, तो 19 ये हो जाएगा 38, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो नहीं होना है, तो इसको काटते हैं यहीं से 19। अब हमको इसको चेक करना होगा, क्या करना पड़ेगा चेक, अगर चेक करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो ऑप्शन नंबर सी लगा के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ओ कितना होता है, ओ होता है 15, ओ कितना होता है 15, और डी कितना होता है 4, 15 4 कितना होता है 19,
हो जाएगा ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ बैकग्राउंड तो गजब को परेशान आज कर दिया। चलिए, क्रिएट योर ओन रियलिटी इज W15A4 A4 हाँ K8 और H16। चलिए ठीक है, लिख लेते हैं। क्रिएट योर ओन रियलिटी, ठीक है, इसका लिखा गया है W15 और A4 K8 और H16, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन जो ऐसा पिछला वाला था उसी टाइप का है। अब इसमें हमको पहचानना पड़ेगा कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो किया है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो C का अपोजिट क्या होता है, C का अपोजिट X होता है, C का अपोजिट होता है X। अगर पिछला पैटर्न फॉलो हो रहा होगा तो वही होना चाहिए X। तो क्या इसमें कहीं X है? नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ और कर रहा है। अगर हम X में -1 कर दें तो W हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसके लिए हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी लास्ट हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, ये हो सकता है। चलिए, तो अब इसमें और क्या कर रहा होगा, तो और क्या कर रहा होगा, तो इसमें हाईएस्ट वोवेल ई, ठीक है, हाईएस्ट वोवेल है ई और हाईएस्ट कॉन्सोनेंट 20 -5, तो ये हो रहा होगा 15। इस टाइप से ये 15 लेके आया, 20 में से 5 माइनस करके 15। तो हम इसका पैटर्न पहचान गए, क्या करना है, फर्स्ट लेटर का अपोजिट निकालना है, उसका -1 कर देंगे, ठीक है। ये वर्ड के लिए था। और जो नंबर ला रहा है वो हाईएस्ट वोवेल, ठीक है, मतलब हाईएस्ट कॉन्सोनेंट में से हाईएस्ट वोवेल को माइनस करना है, तो ये हमारा पैटर्न हो गया, ठीक है। इसे आप नोट कर लेंगे क्वेश्चन के नीचे ताकि आपको पहचाना जा सके, ठीक है। अब तब y का क्या होगा, b होगा, b में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो इसका a हो जाएगा, तो ये होना चाहिए a। तो अब इसका 4 जो नंबर है उसको भी कंफर्म करेंगे। तो इसमें सबसे जो बड़ा वोवेल है वो है u कितना होता है, STU 21 होता है। और सबसे जो बड़ा कॉन्सोनेंट है वो है हमारा y, ठीक है, STUV y कितना होता है 25, ठीक है। 25 में से 21 माइनस करेंगे आ जाएगा 4। तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि ये इसी का है, ठीक है। अब आ जाए, अगर इसी तरीके से तो इसका निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमको देखिए कम समय पे पैटर्न पहचान के आंसर देने से मतलब है, ठीक है। तो आप सबका चेक करते रहिएगा, कोई मतलब नहीं है। हमको G2 चाहिए। तो हमको सबसे पहले पता है कि G का जो अपोजिट होता है वो होता है T, ठीक है। अब T में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो T में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा S, ठीक है। तो यहां खत्म, स्क्वायर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पूरा लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस आप देखिए, काम खत्म कीजिए। अब अगर 2 आपको देखना है तो इसका जो हाईएस्ट वोवेल है और हाईएस्ट कॉन्सोनेंट है उसमें से माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हम बस S देख लिए, हमारे ऑप्शन में कुछ और नहीं है, तो हमारा स्क्वायर से आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और कैसे एग्जाम में टाइम बचाते हैं और किस हिसाब से क्वेश्चन लगाते हैं ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर रिबेल के लिए पूछा गया है, रिबेल। तो हमको पता है कि R के लिए क्या अपोजिट होना है, R का अपोजिट होता है इंडेंट। तो I में से 1 माइनस अगर कर देते हैं तो I कितना होता है 9, इसके पहले आ जाएगा H आना चाहिए। तो H12 H13, मतलब ये खत्म नॉट है, देख लेते हैं, ठीक है। H है 13 और 12 है। तो अब इसमें से हाईएस्ट कॉन्सोनेंट में से हाईएस्ट वोवेल, तो हाईएस्ट कॉन्सोनेंट जो है वो है हमारा L है हमारा 9, सॉरी L9 नहीं होता है, बार आई का दिमाग में निकल रहा है। L है हमारा 12, ठीक है। और हाईएस्ट वो क्या है, ये B। तो अगर 2 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 10।
तो H10 होना चाहिए। H10 नहीं है, H10 होना चाहिए नहीं। कुछ है क्या इसमें रिबल? आई इंडियन रेलवे आई, एच तो ये है, कंफर्म है एच। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉन्सोनेंट इसमें क्या है? एल ही है। एल हमारा कितना है? एल कितना है? क्या है? हाँ, अरे हाँ, हाईएस्ट हाईएस्ट ये हो जाएगा ना, हाईएस्ट कॉन्सोनेंट आर। आर तो वोवेल है नहीं, ठीक है, तो हाईएस्ट कॉन्सोनेंट आर कितना है? आर 18, और इसमें से ई हाईएस्ट वोवेल है 5, ई का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा, H13 होगा। H13 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हाईएस्ट कॉन्सोनेंट बोला था हमने, एल को एल ले रहे थे, जबकि एल नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि आर भी हमारा कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, आर वोवेल नहीं होता है, उसके लिए वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और जो मिस्टेक हम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है व्हाट इज द कोड फॉर जोकर। तो जोकर के लिए क्या बताना है, बता दीजिए। जो JER जोकर, तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा? जलेबी, कचौड़ी। कचौड़ी तो K का Q का माइनस, Q में 1 माइनस कीजिए, कितना आएगा? Q में अगर 1 माइनस करते हैं, MNOP Q, P आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये खत्म नॉट है, तो इसलिए P का वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू कौन रखा है? सबसे ज्यादा 19। जोकर है जी, जोकर एस भी है, एस भी है। ठीक है, क्वेश्चन में एस भी है, तो एस हो जाएगा हमारा 19, और माइनस करना है हाईएस्ट वोवेल। हाईएस्ट वोवेल क्या है? AEIO 5, ई होगा ना। ठीक है, तो 19 में से 5 माइनस करेंगे, आ जाएगा 14। 19 में से 5 माइनस करने पे ओ माइनस होगा, ओ माइनस होगा ना। ओ कितना है? 15, तो इसको माइनस करेंगे 4 आएगा, P4 हो जाएगा, 4P। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और जो भी डाउट हो रहा होगा, ठीक है, आपको बस पहचानने में है कि हाईएस्ट जो कॉन्सोनेंट है, इसमें हाईएस्ट जो कॉन्सोनेंट है वो है एस। ठीक है, और जो हाईएस्ट वोवेल है वो है ओ, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। Question number 23. In a computer, lay say Nick sick peak is the password for first day. Say pick lay sick Nick is the password for second day. तो हमसे तीसरे दिन के लिए पूछा जाएगा for third day. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी तेज है इसको देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, इसमें हमको देखना है कि किस हिसाब से बना रहा है। तो हम देख लेते हैं, ले से निक सिक और पिक, ये पहला दिन का पासवर्ड है। दूसरे दिन में लिखा गया है से पिक ले सिक निक, ले पिक ले सिक निक। अब देखिए, सबसे पहले हम इस पे वर्ड पे कोडिंग डाल देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको करना होगा तो आप भी नंबर डाल लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले वाले दिन, जो दूसरे दिन का, ये फर्स्ट डे का पासवर्ड था, ये फर्स्ट डे का है, और ये सेकंड डे का है। ठीक है, ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, हमको थर्ड डे का बनाना है। ठीक है, तो हमको पहले सबसे पहले याद रखना होगा कि यहां से लिया है 2, फिर यहां से इस वाले में पिक लिया है 5। ठीक है, फिर यहां से ले रहा है फर्स्ट, फिर यहां लिया है 6 4,
यहाँ निक 3। तो अब सेम हमको उसी हिसाब से यहां से भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 को लिया है, तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पिक। ठीक है, देखिए 2 यहां लिया है, तो इसका मतलब अब ये इस प्लेस के लिए सेकंड तो ये हो जाएगा ना। ठीक है, ये हो गया। अब जो आगे है, ठीक है, अब ले रहा है 5वें नंबर को। 5वां नंबर कौन है, निक है, तो यहां हो जाएगा निक। ठीक है, अब लिया है फर्स्ट नंबर वाले को। फर्स्ट नंबर क्या है, ले, तो यहां से हो जाएगा से। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, फिर क्या है, सिक है, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा सिक। चौथा, अब आ देखिए तीसरा उठाया, तीसरा कौन है, निक, तो यहां से हो जाएगा ले। ठीक है, क्लियर हुआ है कि नहीं, आई होप आपको क्लियर होगा। पिकनिक से सिकले, पिकनिक से सिकले, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझा देते हैं, इस टाइप को, इस ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपको फिर से बता देते हैं इसको, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर ये बहुत दर्द करेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, एक बार डायरेक्ट भी बता सकते हैं इसको। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से अगर सॉरी ये नहीं, देखिए पहले क्या लिया है, दूसरे को, तो हम भी दूसरे को पहले उठा लेते हैं, पिक। ठीक है, फिर किसको उठाया है, लास्ट वाले को उठाया है यहाँ पे, तो हम भी लास्ट वाले को उठा लेते हैं यहाँ पे, निक। ठीक है, अब उसके बाद किसको उठाया है, फर्स्ट वाले को उठाया है यहां से, तो हम भी फर्स्ट वाले को उठा के यहाँ बैठा देंगे, से। ठीक है, अब उसके बाद सिक तो ऐसे ही है, तो यहाँ भी हम भी सिक रख देंगे, और फिर उसके बाद निक को उठाया यहाँ से यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ले को भी हम यहाँ से वहां उठा के रख देंगे, हो गया, पिकनिक से सिक ले। ठीक है, या तो आप नंबर डाल के कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं तो, लेकिन नंबर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप इस तरीके से कर सकते हैं तो इस तरीके से और बेटर है, आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। ये दिया है, कोड दिया है, वर्ड दिया है, नंबर दिया है, इसके लिए कोड दिया है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये इसके लिए क्या होगा, तो हमको पता है ये V है, V दिख रहा है, ये किसके लिए दिख रहा है, 6 के लिए दिख रहा है। ये किसका है, ये है 2 का, और ये किसका है, ये है 9 का। ये वाला किसका है, ये वाला 3 का, और ये किसका है, ये है 5 का। मतलब 6 2 9 3 5, 6 2 9 3 5, 6 2 9 3 5, 6 2 9 6 2 9, ये खत्म, ये खत्म, 6 2 9 3 5, 6 2 9 3 5, 6 2 9 3 5, 6 2 9 5 3, 6 2 9 5 3 है ना, 3 5 होना चाहिए। एक ये इसमें से सही कर लीजिएगा, ऑप्शन है ये वाला सही है, 3 5 ना। ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक है इसमें, 6 2 9 3 5 ये वाला है। ठीक है, आप बस मैच कर लीजिएगा, आपका आंसर ये है। ठीक है, ऑप्शन में गलत है, मिसप्रिंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग। हाँ, you must go early to catch the train is written as early catch the train must go you, then how will be morning exercise will be you to fit keep fit will be written as। ठीक है, जो ऊपर वर्ड दिया है, जैसे कंप्यूटर का पासवर्ड वाला किए थे, उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग नंबरिंग लगा लेते हैं, किसको फर्स्ट रखा गया, तो मान लीजिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है कि अब हम लोग देख लेते हैं कि किसको पहले रखना है। तो इसमें पहले किसको रखा है, 4 को रखा है। ठीक है, तो इसमें भी नंबरिंग डाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है, तो आप इसमें से भी अपना आंसर निकालते चलेंगे। तो पहले 4 को रखा है, ठीक है, 4 को उठा लेंगे। 4 कौन है, हेल्प है, हेल्प है यहाँ है, मतलब ये खत्म, कैन नॉट बी डिसाइडेड है, तो इसका मतलब अब चेक करना पड़ेगा। ये हो गया 4 हमारा, ठीक है, ये हो गया पहला हमारा। तो उसके बाद अब कैच कहाँ है, 6 वाला, 6 कौन है, 2 है। अब हमारा 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, 2 भी है, चलिए हो गया 2, यहाँ से भी हो गया। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, ट्रेन। ट्रेन कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। 8 नंबर वाला कौन है, फिट है, फिट होना चाहिए, यहाँ भी फिट है, यहाँ भी फिट है, चलिए फिट भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद मस्ट, ठीक है, मस्ट कहाँ से, मस्ट दूसरे नंबर का है, तो दूसरा नंबर कौन है, एक्सरसाइज। यहाँ एक्सरसाइज है, यहाँ 4 है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पूरा आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप क्वेश्चन को पहचान जाते हैं कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस जितने भी आज के क्लास में बताए गए होंगे वो क्लियर हुआ होगा और आपको मजा भी आया होगा। ठीक है, इसी के हिसाब से मिक्स कोडिंग में आज इतना ही रखते हैं और इतना ही क्वेश्चन मिक्स कोडिंग के लिए आपके लिए पर्याप्त है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप गो थ्रू कीजिए, रिपीट कीजिए और ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको बताया जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास नया क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको फॉरवर्ड किया कीजिए ताकि हम उस पर भी वीडियो नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उस पर हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए, अगर आपको नॉलेज अच्छा लगता हो और मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।